जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन डीमैट डाका का बड़ा असर दिखा है। मुंबई पुलिस ने डीमैट खातों पर डाका डालने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एनएससी ने भी अब इस मामले की जांच तेज कर दी है। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जी बिजनेस के ऑपरेशन डीमैट डाका का देखने को मिला है, जिसमें हमने कई जो खामियां थी सिस्टम की और साथ ही जो सेंधमारी की जाती थी लोगों के अकाउंट में, वो उजागर की थी। अब एनएससी ने भी मामले की जांच तेज कर दी है। एक्शन में पुलिस आ गई है और जो आप टेलीविजन सेट्स पर ये लोग देख रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है कुछ इसी मामले में। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा है, उनसे जरा समझते हैं पूरी जानकारी और अभी अपडेट क्या है इस पूरे मसले पर। सुबोध, एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन जो हमने किया डीमैट डाका के जरिए, उसका एक बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला है इन गिरफ्तारी के जरिए। अभी एक दिन से बस ऊपर ऊपर ही गुजरा है जब हमने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को अब हमें मिला है। क्या ताजा जानकारी और किस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी हुई? देखिए, यही वजह है कि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जी बिजनेस का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जी बिजनेस जिस तरह की मुहिम चला रही है, ये मुहिम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की किसी भी जो क्राइम को रोकने के लिए अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं आपको इस मामले के बारे में बता दूं, ये भी बेहद खौफनाक अगर बोले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिन लोगों ने डीमैट डाका डाला है, क्योंकि डाका इसलिए शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर सीना जोरी के तौर पर डीमैट के अकाउंट को लोगों के खाली किया है। ये लोग दूसरे वॉइस बदल करके और लोगों का विश्वास जीत करके इस तरह का काम करते थे, जिसमें खुद एक ट्रेडिंग कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारी भी मौजूद थे, जिन्होंने महज 15 से 20 दिन के अंदर पूरा जो डाटा है पहले वो चोरी किया डीमैट का, उस कंपनी का। उसके बाद उसमें से जो खास तौर से जो सीनियर सिटीजन है उनको निशाना बनाया। ये भी एक गौर करने वाली बात है जो अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर वो सॉफ्ट टारगेट बनाए जा रहे हैं जो या तो सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है। और उसके चलते ये जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया है मुंबई जो साइबर सेल के क्राइम ब्रांच ने, उन लोगों के पास ने उन्होंने शेयर में करीब 3 करोड़ 58 लाख रुपए के शेयर बेचे और उन शेयरों को दूसरे जो शेयर हैं उनमें लगा करके भारी मुनाफा कमाया। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज इसमें यही थी जो पुलिस अधिकारी ने बताई है कि जो जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही ये वारदात हुई, इसका तुरंत जो है संज्ञान जो है वो पुलिस स्टेशन दिया गया, कंप्लेंट की गई, शिकायत की गई, ताकि जो पुलिस है उसको भी समय मिला और समय रहते उन्होंने तुरंत इस तरह से जो आरोपी हैं उनको पकड़ा है। अभी भी कुछ आरोपी जो है चंगुल से बाहर है, पुलिस का कहना है कि वो भी जल्द ही जल्द वो पकड़ लेंगे। लेकिन कई बार जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज को माना कि इस तरह की मुहिम चलती रहनी चाहिए जिस तरह की मुहिम जी बिजनेस चला रहा है। बिल्कुल सुबोध, इस मुहिम का ही असर है कि ये गिरफ्तारियां हुई हैं और जो आम निवेशक हैं उनके हक की आवाज उठाते हुए, उनके हित में जो हमने ये इतना महत्वपूर्ण जो है खुलासा किया, इतना बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन किया है, ये उजागर करने के लिए काफी, अवेयर करने के लिए काफी है कि क्या क्या हो सकता है आपके खाते के साथ। ये जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुंबई पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है सुबोध, 3 आरोपी मुंबई के हैं, 2 अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। इनके अब निशानदेही पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि जैसा आपने बोला कुछ बड़ी मछलियां भी इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकती हैं। जी बिल्कुल, इसमें अभी ये शुरुआत है और ये 5 लोग हैं। सिर्फ ये 5 लोग ही नहीं हैं, इसके ऊपर भी और भी कई बड़े बड़े लोग होने का शक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से जो 3 पूर्व कर्मचारी हैं वो कमीशन बेस्ड पे डाटा जो है अपनी कंपनी का वो चोरी करके दूसरों को बेचते थे। और इसके अलावा बाकी जो 2 लोग हैं वो उस डाटा के थ्रू कॉलिंग करते थे और कॉलिंग करके जो बाकी जो ग्राहक हैं
हैं उनके ओटीपी हासिल करते थे और वो ओटीपी हासिल करके इस तरह से जो शेयर हैं उनके जो डीमेट अकाउंट के शेयर वो बिना उनकी इजाजत के खरीदे और बेचे जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये काम सिर्फ इन 5 का नहीं हो सकता है, इससे भी बड़े बड़े जो है वो मछलियां होंगी और उनका भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही राज्य में हो, वो अंतर्राज्यीय गिरोह भी हो सकता है। और ये अंतर्राज्यीय जो गिरोह है निश्चित तौर पे इस तरह से लोगों के डीमेट अकाउंट को अंदर डाका डाला है और उनके बकायदा चीजों को आसानी से लेकर के खरीद बेच रहा है और लोगों को पता तक नहीं हो रहा है। तो आज की डेट में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जो जी बिजनेस अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहा है। यही वजह है कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन चलाई, क्योंकि हमें ये खबरें मिल रही थी कि लोगों के डीमैट अकाउंट से में किस तरह सेंधमारी चल रही है, किस तरीके से उनका पैसा गायब हो जाता है, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और उसका एक बड़ा असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है इन गिरफ्तारियों के जरिए। बहुत धन्यवाद करेंगे सुबोध आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। नजर बनाए